तो अगला सवाल जो मेरा है वो ये है कि रजनीशपुरम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था वो, लेकिन जो रजनीशपुरम में रह रहे थे उनके लिए कैसा था? हम भी अपने पिताजी और उनके दोस्तों के मुँह से ये सुनते थे कि रजनीश के यहाँ जब जाते हैं तो लोग जो है खुला खाते हैं, नंगा नहाते हैं और किसी के भी कमरे में जाके रात को सो जाते हैं। एक और कंट्रोवर्सी जो उनके साथ हमेशा से जुड़ी रही है, उनकी गाड़ियां, उनका लेविश लाइफस्टाइल, और अभी सेम जैसे हुआ है जया किशोरी, अगर आप जानते होंगे। जय किशोरी जी ने खुद स्वीकार किया है और उसने भी किया है कि वो दोनों कोई संत नहीं है। वो संत नहीं है, लेकिन लोगों को अध्यात्म की तरफ तो ले जा रहे हैं ना। ये जो हमारा सनातन धर्म वाला जो सन्यास है और ये जो बुद्ध और महावीर का जो सन्यास है, वो तो दोनों अलग अलग है ना। कि जब महावीर और बुद्ध आए और इन्होंने अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया तो हिंदू धर्म सच में उस वक्त खतरे में पड़ गया। नमस्कार स्वामी अंतर क्रांति, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। नमस्कार रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल में आके अपनी गरिमा बढ़ाऊं। तो मैं जल्दी से व्यूवर्स को बता देता हूं अपने कि स्वामी अंतर क्रांति जो है कई सालों से मेडिटेशन सिखा रहे हैं, ओशो के शिष्य हैं और कई कई जगह जाके लोगों से जुड़ते हैं और ओशो का संदेश फैलाते हैं और लोगों को बहुत प्यार से और बहुत विनम्रता के साथ ध्यान सिखाते हैं। तो आज हम इनसे कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करेंगे जो सब लोगों के काम आएंगी, मेडिटेशन को लेके, ध्यान को लेके, और भी बहुत कुछ बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, और किसी अगर बिगिनर को शुरू करना है तो वो किस तरह से शुरू कर सकता है? जितना कठिन हमको लगता है ध्यान, असल में ये उतना ही आसान है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि बेटा ध्यान से करो, कोई भी काम करो तो ध्यान से करो। एक्चुअली ध्यान एग्ज़ैक्टली यही है कि मतलब ध्यान से करो यानी कि होश-पूर्वक करो। जब हम कोई भी कार्य को होश-पूर्वक करते हैं तो वो ध्यान हो जाता है। तो है तो बहुत सरल लेकिन क्योंकि हमने समझा नहीं होता है उस चीज़ को तो वो हमें कठिन प्रतीत होता है, कठिन मालूम पड़ता है। जो आज का ये युग है, हृदय से मस्तिष्क की ओर हमारी यात्रा हो गई है, काफ़ी हमारी उपलब्धियाँ हैं भौतिक संसार में। आध्यात्मिक जगत में इससे नुकसान हुआ है कि हम स्वयं से दूर चले गए हैं। तो इसीलिए हमें सहज होने में कठिनाई हो रही है। तो उसके लिए आधुनिक मनुष्य के लिए ही भगवान श्री रजनीश ने नए टेक्निक्स का उन्होंने आविष्कार किया है। जैसे डायनामिक है, कुंडलिनी है, नाद ब्रह्म है, नटराज है, सक्रिय ध्यान की उन्होंने आविष्कार की है क्योंकि उन्होंने देखा कि आज की स्थिति में जो स्थिति मनुष्य की है वो ऐसा नहीं है कि वो सीधे बैठ जाए और उसको ध्यान लग जाए। तो उसके लिए सक्रिय ध्यान तो आप कह सकते हैं कि घर में बैठे लोग कैसे कर सकते हैं, तो वो कीर्तन से शुरू करें जैसे भजन है और भजन सुनते-सुनते अगर कोई ऐसा भजन उनको मिले कि जिसमें उनको नृत्य करने का मन करे, नाचने का मन करे, तो भजन के साथ लयबद्ध होके आप थोड़ी देर नाचें और आपको ऐसा लगे कि मुझे और तेज़ नाचने का मन हो रहा है, तो खूब तेज़ नाचिए। जितना तेज़ आप नाच सकते हैं नाचिए। फिर उसके बाद एक समय ऐसे आएगा कि आपको लगेगा कि अब मेरी जो सक्रिय ऊर्जा है वो काफ़ी खर्च हो गया है और अब मैं तो बैठने की स्थिति में हूँ, थोड़ा विश्राम करने की स्थिति में। फिर आप बैठिए। फिर आप देखिए कि आप आराम से आप काफ़ी देर बैठ सकते हैं। ओशो तो थे नहीं उस टाइम जब आप सन्यासी बने थे, लेकिन आपको ऐसा भाव कैसे आया कि ये मेरे गुरु हैं? और जीवित गुरु कितना इम्पोर्टेंट होता है, थोड़ा-सा इस बारे में बताइए? जी, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जीवित गुरु की जो बातें हैं वो बहुत चर्चा में भी है। भगवान श्री कृष्ण और मीरा के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, उनकी जो जी। संबंध है, जो मैत्री संबंध है, जो भक्ति का संबंध है और किस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है 5000 साल पहले आके गए हैं और मीराबाई अभी 300 साल पहले आई हैं और किस तरह से वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ पाईं मूर्ति के माध्यम से। मीराबाई कृष्ण भगवान को मूर्ति के माध्यम से ही उपलब्ध हो गई थी। जीवित गुरु हम बोलते हैं तो अपने आप में ये जो शब्द है, ये विरोधाभासी शब्द है क्योंकि गुरु तो वही हो सकता है जो जीवित है। मृत्यु पर जिसने विजय पा ली, जिसकी अभी मृत्यु नहीं हो सकती, वही तो गुरु है। गुरु तो हमेशा जीवित ही होता है, चाहे वो गुरु नानक जी हो, महावीर जी हो, भगवान बुद्ध हो, श्री कृष्ण हो। जितने भी संत जो मृत्यु के पार गए हैं, भले ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो जीवित हैं और हमारे आस-पास हमारे बीच उपलब्ध हैं। तो ऐसे ही भगवान श्री रजनीश भी हैं। उनकी जो ऊर्जा है वो जीवंत ऊर्जा हम सबको घेरे हुए है और 24 घंटे हमारे आस-पास है। तो मुझे ज़रा-सा भी संकोच नहीं हुआ कि गुरु को शरीर में ही होना चाहिए और बिना शरीर में रहते हुए भी मेरे गुरु जीवित हैं। ये मैं उस वक़्त भी जान पा रहा था और महसूस कर पा रहा था और अभी भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ। गुरु को जीवित कहना ही गलत है, गुरु तो जीवित होता है। गुरु का यही अर्थ। मेरा सवाल ये है
कि जैसे कोई अगर पास में गुरु होते हैं तो हम उनसे कुछ-कुछ चीज़ें पूछते रहते हैं। मतलब अगर कुछ गलतियाँ हम कर रहे हैं, तो हमें हमें पता कैसे चलेगा कि हम गलतियाँ कर रहे हैं? तो गुरु अगर नहीं होंगे हमारे पास, तो गुरु हमें बताएँगे कैसे कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं? हाँ जी, 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 आपका ये बड़ा अच्छा सवाल है। भगवान श्री रजनीश जो है ना एक जीवंत ऊर्जा है, एनर्जी एक साइंटिफिक एनर्जी है जिसको महसूस किया जा सकता है। उसके लिए शर्त है श्रद्धा। जिन लोगों को उन पर ट्रस्ट है वो उनको महसूस कर सकते हैं आज भी और आगे भी करते रहेंगे क्योंकि जो संत लोग जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करने के लिए करते हैं और साधारण जन हम जैसे लोग जो प्रॉमिस करते हैं वो तोड़ने के लिए करते हैं। तो जैसे जीसस का प्रॉमिस है कि जहाँ भी 3 लोग बैठ के मुझे याद करेंगे, मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊँगा। ऐसे भगवान बुद्ध का शर्त है कि जब भी आप शून्य में होंगे, तो उस शून्य की स्थिति में मैं वहाँ उपलब्ध रहूँगा। ऐसे ही भगवान श्री रजनीश का प्रॉमिस है कि जब भी हम उन्हें याद करेंगे, वो वहाँ उपलब्ध हों। तो आपने दूसरा सवाल पूछा कि जब हमारे पास जो हमारी डाउट्स होते हैं, तो उसमें भगवान श्री रजनीश कैसे मदद कर सकते हैं? क्योंकि शरीर में तो है ही नहीं। तो यही बात है, तो इसमें सत्संग काम आता है। एक तो आप अपने जैसे गुरु भाई-बहनों से मिलते रहें, साधकों से, तो भगवान श्री रजनीश उनके मुँह से बोल पड़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो वो आपके गुरु भाई-बहनों के माध्यम से भी आपको संकेत दे सकते हैं, इशारा कर सकते हैं, कभी-कभी स्पष्ट भी बोल देते हैं या फिर अगर आप अच्छे साधक हैं और ध्यान भी करते हैं और उनको सुनते भी हैं और उनको पढ़ते भी हैं, तो आप वहाँ देखेंगे कि जो भी आपकी समस्या है, उस वो आपको मन में लेके आप उनकी पुस्तक खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ही सवाल का जवाब दे रहे हैं। या फिर प्रवचन सुनेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ही सवाल का जवाब प्रवचन में भी दे रहे हैं। इसलिए वो जब भी प्रवचन देते थे तो वो कहते थे कि आप ये मत सोच के मेरे प्रवचनों को सुनो कि मैं एक भीड़ को संबोधन कर रहा हूँ। जब भी मेरे प्रवचन सुनो तो ऐसे सुनो कि मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। ये भगवान श्री रजनीश का हमें निवेदन है कि जब भी हम प्रवचन सुने तो ऐसे सुने कि वो हमें ही बोल रहे हैं। वो इस आस्था से और इस तैयारी से, इस पूर्णता से अगर हम उनको फ़ॉलो करते हैं, उनके बताए रास्ते पे चलते हैं, तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान तो हमें मिल अगला सवाल जो मेरा है वो ये है कि रजनीशपुरम जो रजनीशपुरम में रह रहे थे, उनके लिए कैसा था और आप क्या सोचते हैं रजनीशपुरम के बारे में? इसका भी मैं अपने छोटे से मेरे अपने जीवन के अनुभव से ही इसको मैं जोड़ सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि ये जैसे मैंने मनाली में 1 साल एक आश्रम चलाया छोटा-सा, उसका नाम दिया था हमने ओशो हॉलिडे होम। 1 साल चलाने के बाद मेरा वो आश्रम कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि मैं और बहुत सारी समस्याएँ आ गई, मेरा बिज़नेस फेल हो गया। तो ये सब चीज़ देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो आश्रम मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन मेरी जो आंतरिक अगर अनुभूति, मेरे आंतरिक अनुभव देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो बहुत कामयाब रहा। क्योंकि मैंने जब वो 6 साल आश्रम 6 महीने या मतलब 1 साल आश्रम चलाया तो जो कुछ सीखने को मिला वो बहुत गज़ब के थे। कभी 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने के लिए हम आश्रम में जाके रहते थे, तो वैसा अनुभव नहीं था जैसा मैं यहाँ परमानेंट आश्रम में रह रहा था। तो रहने के लिए हम साधक के लिए उत्तम जगह कोई हो सकती है, तो वो भगवान श्री रजनीश का आश्रम ही हो सकता है। ये चीज़ एक तो जानने को मिली पहली बात। दूसरी बात जब हम आश्रम बनाते हैं, तो वो इसलिए नहीं बनाते कि हम वहाँ बैठ के गुरु बन जाएँ और लोगों को प्रवचन दें, लोगों को दीक्षा दें या लोगों को मतलब लोगों के गुरु बन जाएँ या लोगों के आदर के पात्र बन जाएँ। लेकिन बात उल्टी है, हम जब आश्रम बनाते हैं तो जो आश्रम का जो सदस्य होते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर होता है वहाँ, जो हम सीखते हैं प्रतिदिन और जितने भी साधक मित्र जो हमारे गुरु भाई-बहन हमारे पास आते हैं, ठहरते हैं, साधना करते हैं, तो उनके रूप में भगवान ही आते हैं, भगवान श्री रजनीश ही आते हैं कई रूपों में और हमें कुछ न कुछ सिखा के जाते हैं। रजनीशपुरम शत प्रतिशत एक कामयाब प्रयोग था। स्वामी जी भगवान जैसे ओशो आश्रम के लिए बड़ी कंट्रोवर्सीज हमेशा बनी रहती थी, अभी भी रहती हैं। तो जैसे पुणे आश्रम हो गया उनका और या फिर रजनीशपुरम की हम बात देख लें तो बताते हैं कि वहाँ पे आश्रम के अंदर कुछ ऐसी चीजें हुआ करती थी जो शायद समाज के लिए सही नहीं है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो चाहूँगा कि देखिए ये जो कंट्रोवर्सी और ये राज है, राज ही रहे और तब तक राज रहे जब तक कोई व्यक्ति स्वयं आके हमारे आश्रम में नहीं देख लेता है। क्योंकि ये भगवान श्री रजनीश का टोटका है, एक डिवाइस है, एक हथकंडा है लोगों को आकर्षित करने के लिए। कंट्रोवर्सी को उन्होंने उपयोग किया लोगों की सेवा के लिए। यहाँ से लोगों को जिज्ञासा पैदा होती है। खास करके भगवान श्री रजनीश का जो कम्यून है, वो एक तरह का चिकित्सालय है। चिकित्सालय में कैसे लोग आते हैं? जो बीमार होते हैं, जो रुग्ण होते हैं, रुग्ण लोगों को ही जिज्ञासा जागेगी। जो जो सज्जन लोग होंगे वो बोलेंगे यार ये तो गलत जगह हम नहीं जाएँगे और जो रुग्ण लोग होंगे वो बोलेंगे यार यहाँ जाके मज़ा आएगा और जब आएँगे तो फँस जाएँगे। तो कंट्रोवर्सी का भगवान ने सदुपयोग किया और कंट्रोवर्सी जो है कंट्रोवर्सी ही रहे। मैं नहीं बताऊँगा यहाँ क्या होता है।
लोग आए खुद जाने। आप किसी ऐसे सन्यासी से मिले हैं जो रजनीशपुरम का पार्ट रहे हों? हाँ, 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 मिला हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे सन्यासियों के साथ मिला हूँ जो रजनीशपुरम के पार्ट रहे हैं। एक तो स्वामी नरेंद्र बोधिसत्व जो मेरे गाइड रहे हैं शुरू के दिनों में मनाली में, जिन्होंने मुझे पूरी गाइड की। एक स्वामी आनंद अरुण जी हैं, वो तो चलिए वो विज़िटर थे, आते-जाते थे। लेकिन स्वामी नरेंद्र बोधि जी, सत्व जी रजनीशपुरम के परमानेंट मेंबर थे। अगर उनकी दृष्टि से हम देखें तो उन्होंने मुझे जो हमें बताया कि ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे लोग सोचते हैं। माँ अमृत मुक्ति उनकी ही जो जीवन साथी हैं, वो भगवान श्री रजनीश की रसोइया थी और पूरा समय उन्होंने भी रजनीशपुरम में बिताया। वो तो भगवान श्री रजनीश के साथ जेल भी गईं और उनकी छोटी बहन माँ दिव्यगंधा वो भी रजनीशपुरम की परमानेंट सदस्य थी। कम से कम ये 3 लोगों के साथ मैं रहा हूँ। काफ़ी समय मेरे को भी इनके साथ बिताने का मौका मिला है। उनसे जो रजनीशपुरम के बारे में सीखने को मिला है, वो तो हमेशा बहुत अच्छे और बहुत सुखद रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री आई थी नेटफ्लिक्स पे, वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, और उसके अलावा भी यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिसमें बताया जाता है कि ओशो आश्रम जो है पूना, ये चाहे वो पुणे का आश्रम हो या फिर रजनीशपुरम हो, उसमें एक तो फ्री सेक्स के बारे में खुल के बात होती है। दूसरा ड्रग्स को लेके कि वहां पे ड्रग्स चलता था पूरी तरह से। तीसरा कि वहां पे लोगों को पॉइजन दिया जाता था, लोग बैंकक्रप्ट हो गए वहां पे रह के। तो मतलब इस तरह की ये जो कहानियां चलती हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, जी, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें भी कुछ लोगों के अनुभव आप देखिए, हेरिटेज वाले हैं दिल्ली के, जिसके ओशो वर्ल्ड के उसमें आता है, ओशो वर्ल्ड जो मैगज़ीन है उसमें विज्ञापन आता है, जो अंतिम का पन्ना जिसमें भगवान श्री रजनीश की पूरी फुल साइज़ फ़ोटो छपी होती है, तो वो हेरिटेज वालों की तरफ से छपती है। तो वो जब गए थे रजनीशपुरम, विनोद खन्ना जी जब गए थे और ऐसे हज़ारों लोग जो रजनीशपुरम गए थे, तो इसी शर्त पे गए थे कि वो अपना सारा समय अब रजनीशपुरम में ही बिताएँगे। तो पीछे जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी, जो भी उनका बैंक बैलेंस था, वो सब वो इकट्ठे करके सब ले गए थे और उन्होंने सब अपने वॉलंटरीली अपनी स्वेच्छा से वो आश्रम में जमा कर दिया था। आश्रम में वो दान कर दिया कहना ठीक नहीं, क्योंकि वो अपने लिए ही था, खुद भी वहाँ रह रहे थे। जिसको जो काम करना था उनको वो काम सौंपा गया। जो संपत्ति से रिलेटेड जो काम था वो, ताकि संपत्ति की देखभाल करने वाले सँभालें, तो सारी संपत्तियाँ अपनी उनको जमा करके वो एकदम बिल्कुल निर्भर होके आश्रम में दूसरे कामों में लगे, दूसरी सेवा में लगे। फ़िल्मी कलाकार थे, हॉलीवुड से थे, बॉलीवुड से थे, जीवन के तमाम आयामों से संपन्न लोग और शिक्षित लोग थे, डॉक्टर थे, नर्स थे, पायलट थे, हर तरह के लोग थे। तो सब तरह के लोग वहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी-अपनी संपत्ति वहाँ जमा की। और जब अमेरिकी सरकार ने रजनीशपुरम को नष्ट करने की कोशिश की, तो उस समय जो है सब के सब लोगों को फिर वापस आना पड़ा। उसकी वजह से ऐसा इंप्रेशन आया है कि जो है लोग बैंकरप्ट हुए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी वहाँ से निकल के आए अगले 2-3 सालों में फिर वैसी स्थिति में थे जैसी स्थिति में वो रजनीशपुरम जाने से पहले थे। मैं पिछले 24 साल से भगवान श्री रजनीश से जुड़ा हूँ और ड्रग्स का कोई मसला मुझे आज तक मेरे सामने नहीं आया, बल्कि ड्रग एडिक्ट लोग बहुत सारे आके यहाँ ठीक होके गए, ये मेरे अनुभव में आया है। दूसरी तरह का जो लोगों का जो है, मैं समझ सकता हूँ लोगों की बात, फ्री सेक्स के से उनका क्या मतलब है। वो हम भी अपने पिताजी और उनके दोस्तों के मुँह से ये सुनते थे कि रजनीश के यहाँ जब जाते हैं तो लोग जो है खुला खाते हैं, नंगा नहाते हैं और किसी के भी कमरे में जाके रात को सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ देखिए एक ही घर के 3-3 पीढ़ियों के लोग आते हैं। ज़्यादातर नाना-नानी आते हैं, नाना-नानी, उनकी बेटी और उनके फिर बच्चे। 3-3 पीढ़ी एक साथ आके ध्यान करते हैं। अगर ऐसा कुछ गलत होता है तो नाना-नानी अपनी बेटी को नहीं आने देंगे, बेटी अपने बच्चों को नहीं आने देगी, है ना? अब देखिए अभी भी पूना आश्रम में भी दिन का एक समय होता है 12 बजे से 2 बजे के बीच, ऐसे कुछ एक समय है, जिस वक़्त बच्चे कम्यून के अंदर आ सकते हैं। क्योंकि उस वक़्त क्या होता है, वो लंच ब्रेक होता है, तो उस टाइम कोई ध्यान नहीं चल रहा होता है, तो बच्चों से किसी के ध्यान में विघ्न पड़ने का संभावना कम होती है। तो ऐसे समय में बच्चों को आश्रम में आने दिया जाता है। तो अगर कोई जगह गलत काम इस तरह का हो रहा हो, पहली तो बात वो जगह आश्रम कहलाने लायक नहीं है। दूसरी बात, ऐसी जगह में कोई भी अपने बच्चों को नहीं भेजेगा, कोई अपनी बेटियों को नहीं भेजेगा, कोई अपनी पत्नी एक को और नहीं भेजेगा। कंट्रोवर्सी जो उनके साथ हमेशा से जुड़ी रही है, उनकी गाड़ियां, उनका लेविश लाइफस्टाइल, कहाँ तक ये ठीक है? मतलब जैसे उनका लाइफस्टाइल था और अभी सेम जैसे हुआ है। जया किशोरी, अगर आप जानते होंगे, एयरपोर्ट पे शायद उनको किसी ने फोटो खींचा, उनके हाथ में 2 लाख रुपए का बैग था।
तो क्या मतलब एक किसी गुरु के लिए इस तरह की लाइफ जीना ठीक होता है? लेकिन जया किशोरी जो है, मैं बता देता हूँ आपको, वो कथावाचक हैं, भागवत कथा वो सुनाती हैं। जो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल पाथ पे है, तो क्या वो इस तरह से मटेरियलिस्टिक लाइफ भी जी सकता है साथ में? बहुत अच्छा सवाल है और जया किशोरी जी ने खुद स्वीकार किया है और उसने भी किया है कि वो दोनों कोई संत नहीं है। वो संत नहीं है, लेकिन लोगों को अध्यात्म की तरफ तो ले जा रहे हैं ना। लोग ऐसे बोल रहे हैं। अभी जया किशोरी के लिए जो कमेंट आए लोगों के, वो यही थे कि हमको हमको मोह माया से दूर रहने के लिए बता रहे हैं, और खुद अपना इस तरह से। हाँ, वो जया किशोरी जी की बात हो सकती है कि वो उनकी कथनी और करनी में फ़र्क हो, लेकिन भगवान श्री रजनीश के कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं था। जैसे कि ये लग्ज़री की बात आती है, तो ये सारी बाहरी बात है। वही बात है ना कि अगर उनको नज़दीक से आप देखेंगे तो जाने उनका कमरा बिल्कुल खाली रहता था, कुछ भी नहीं रहता था वहाँ पे। बिल्कुल खाली रहता था, एक बिस्तर रहता था और एक सिरहानी रहती थी, एक कंबल रहता था। जो कपड़े वो पहनते हैं, वो 1.5 घंटे पहनते थे बस, फिर अपने कमरे में वो लुंगी में ही होते थे। गाड़ी तो 96 रोल्स रॉयस थी, उनके नाम में एक भी गाड़ी नहीं थी, सारे के सारे उनको गिफ्ट किया गया था। तो वो ये चीज़ है कि जैसे मान लीजिए एक कोई मज़दूर आपसे मिलने आता है, तो वो जो जो भी उपहार लाएगा, तो वो अपनी हैसियत का लाएगा। अब वैसे ही अगर कोई एक मान लीजिए कि एक वकील आएगा आपसे मिलने, तो वो जो उपहार लाएगा आपके लिए, वो अपनी हैसियत का लाएगा। कोई मान लीजिए कोई चीफ मिनिस्टर आपसे मिलने आ गया, तो तो वो वही उपहार तो नहीं ला पाएगा ना जो एक मज़दूर लेके आया था। वो चीफ मिनिस्टर अपनी हैसियत का उपहार लाएगा। ऐसे ही कोई अरबपति आपका मित्र है और आपसे मिलने आ रहा है, तो अगर वो कोई उपहार लाएगा और मान लीजिए कि उसकी श्रद्धा भी आपके प्रति बहुत ज़्यादा है, तो क्या लाएगा? एक अरबपति जो बेस्ट दे सकता है, वो देगा। तो भगवान के तो हज़ारों अरबपति विश्व भर में उनके भक्त थे और वो 365 रोल्स रॉयस भगवान श्री रजनीश को गिफ्ट करना चाहते थे, उपहार में देना चाहते थे। ये तो समय ने अनुमति नहीं दी और 96 पे रुक गई। भगवान श्री रजनीश क्या कह रहे हैं कि मतलब कोई अगर आपको उपहार में कुछ देना चाह रहा है, तो उसको रोकना भी तो हिंसा है ना। कोई प्रेम से अगर कुछ आपको देना चाह रहा है, तो ठीक है, उसकी हैसियत है, वो दे सकता है, तो लेने में क्या बुराई है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि भगवान श्री ने इस चीज़ को इनकार ही नहीं किया है। वो भौतिक संसार को और आध्यात्म को बराबर मानते हैं, 50-50। भौतिक संसार को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जितना अध्यात्म। और वो कहते हैं कि जीवन को ऐसे जियो कि जैसे संसार में भी आप संपन्न हो और आध्यात्म में भी आप संपन्न हो। ऐसे व्यक्ति को वो जोरवादी बुद्धा कहते हैं। जोरबद बुद्धा। खजान जाकिस की एक पुस्तक है जोरबा करके, कि वो जोरबा एक व्यक्ति होता है जो दिन भर खूब मेहनत करता है और शाम को गिटार बजाता है, गाना गाता है, नाचता है, लड़कियों के साथ समय बिताता है। फिर अगले दिन फिर आके वो दिन भर खूब मेहनत करता है, तो एक खुशहाल जीवन जीता है, एक संपन्न जीवन जीता है। जितने संसाधन है उसके पास, उतने ही संसाधन से वो एक संपन्न जीवन जीता है, मतलब एक खुला जीवन जीता है। और इधर भगवान बुद्ध हैं, वो ध्यान की प्रकाष्ठा हैं, साधना की प्रकाष्ठा है। मतलब वो 24 घंटे साधना में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, होश में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं। ओशो कहते हैं कि ये दोनों का मिलन हो तो एक नए मनुष्य का जन्म हो। भगवान बुद्ध की तरह ध्यानस्थ भी हो और जोरबा की तरह उत्सवमय भी हो। मटेरियल जो संसार है उसको भगवान श्री रजनीश खुद इनकार ही नहीं कर रहे। एक राजनेता को अधिकार है रोल्स रॉयस में चलने का, फिल्म नेता को अधिकार है रोल्स रॉयस में चलने का, एक व्यापारी को अधिकार है रोल्स रॉयस में यात्रा करने का, तो एक आध्यात्मिक गुरु को क्यों नहीं वो अधिकार होना चाहिए रोल्स रॉयस में यात्रा करने का? लेकिन लोग जो समझते हैं वो सन्यास को और अध्यात्म को ऐसा समझते हैं कि मोह माया से एकदम अलग चले आना, हिमालय पे चले आना। जैसा हमारा ट्रेडिशनल एक सन्यास हुआ करता था पहले, कि घर परिवार छोड़ के हिमालय में जाके बस गए, अब कुछ लेना नहीं दुनिया से, मोह माया खत्म। लेकिन ये नया तरीके का जो सन्यास है, नया सन्यास जो ओशो ने बताया कि आप सब कुछ करते हुए सन्यासी भी रह सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं देख पा रहा हूँ तो इसको संन्यास पार्ट 3 कह सकते हैं, क्योंकि संन्यास पार्ट 1 जो था, जो भारतीय संस्कृति में था, जो पारंपरिक जो संन्यास था, तो वो पलायनवादी सन्यासी नहीं था। मतलब हमारा जो समाज था वो 4 भाग में बटा हुआ था। गुरुकुल था, गृहस्थ आश्रम था, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ था, वानप्रस्थ के बाद संन्यास था। 75 साल की आयु में जाके व्यक्ति संन्यास लेता था। फिर संन्यास पार्ट 2 कब आया? जब भगवान बुद्ध, महावीर, जैन, आज की डेट में जो संन्यास जगत में जो प्रचलित है, वो इस संन्यास का ये रूप जो है, ये भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के आने के बाद हुआ, जो उन्होंने संन्यास को जो है सबके लिए उपलब्ध करा दिया।
महिलाओं को भी उपलब्ध करा दिया, युवाओं को भी उपलब्ध करा दिया। संन्यास का अर्थ उनको उन्होंने फिर उसको दिया त्याग और इससे इससे ज़्यादा विकृति आई समाज में और जो जितने भी प्रतिभा थी, प्रतिभा समाज से बाहर हुई। जितने भी अच्छे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे वो सन्यासी हो गए, पलायनवादी सन्यासी हो गए, त्यागवादी सन्यासी हो गए। संन्यास पार्ट 2 आया, इससे समाज को लाभ तो हुआ लेकिन लाभ से ज़्यादा हानि भी हुई। क्योंकि समाज कमज़ोर पड़ता गया इससे। क्योंकि जितने भी प्रतिभाशाली लोग थे वो संन्यास लेके जंगल की तरफ चले गए। ये जो हमारा सनातन धर्म वाला जो सन्यास है और ये जो बुद्ध और महावीर का जो सन्यास है वो तो दोनों अलग-अलग है ना? कि जब महावीर और बुद्ध आए और इन्होंने अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया तो हिंदू धर्म सच में उस वक़्त खतरे में पड़ गया क्योंकि इतने इतने क्योंकि वो जीवंत ऊर्जा थी। महावीर भी एक जीवंत ऊर्जा थे और भगवान बुद्ध भी एक जीवंत ऊर्जा थे तो उनके प्रति आकर्षण बहुत था। तो हज़ारों लोग 10-10 हज़ार शिष्य मतलब भगवान बुद्ध के साथ चलते थे। ऐसे 10,000 शिष्य महावीर के साथ चलते थे। तो पूरे भारतवर्ष में जो भी प्रतिभा थी महावीर और भगवान बुद्ध के पीछे चलने लगी थी। फिर उसके बाद शंकराचार्य जी आए। तो शंकराचार्य जी ने देखा कि हमारा सनातन हिंदू खतरे में है। शंकराचार्य जी ने उसको हिंदू धर्म में भी उसको विस्तार दिया। अच्छा। गिरि आए, पुरी आए, भारती आए, उसके बाद ये जो 4 धाम आया कि मतलब बद्रीनाथ, केदारनाथ एक धाम हो गया, उसके बाद पुरी एक दूसरी धाम हो गई, तीसरी आपकी द्वारिका, चौथा आपका रामेश्वरम। ये 4 धाम की स्थापना शंकराचार्य जी ने और संन्यास को जो है पुनर्स्थापना की उन्होंने। हमारा सन्यासी शादी भी करता था, वो गृहस्थ भी रह सकता था, वो सन्यासी रहते हुए खेती-बाड़ी भी करता था। तो हमारा सन्यास जो है आकर्षक ना होने की वजह से फिर उसमें शंकराचार्य ने उसमें ब्रह्मचारी को जोड़ा और उसमें उन्होंने त्याग को जोड़ा कि धन संपत्ति, घर परिवार छोड़ने को इसको हमारे सन्यास को फिर से एक नई व्यवस्था दी। तो अभी हिंदू धर्म में जो सन्यास की व्यवस्था है वो आदि शंकराचार्य जी का दिया हुआ व्यवस्था है। तो ये पार्ट 2 था। अब नव सन्यास, नव सन्यास क्या है वो पारंपरिक सन्यास से भी अलग है क्योंकि उसमें 75 साल के बाद सन्यास मिलता है और व्यक्ति को हो सकता है जन्म से ही वो वैराग्य हो और उसमें और क्या 75 साल के बाद ना व्यक्ति में उतनी ऊर्जा भी नहीं बचती साधना के लिए और जो सक्रिय साधना करनी है, जो भगवान श्री रजनीश ने जो नए टेक्निक्स दी हैं, उसके लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा युवाओं के पास होता है। तो भगवान श्री रजनीश तो गर्भ में भी संन्यास देने को तैयार थे। कोई बच्चा गर्भ में और वो कहते थे कि अगर वो आने के बाद में उसको ठीक ना लगे और वो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। क्योंकि छोड़ने की आज़ादी सबको थी, अभी भी है, ज़बरदस्ती किसी को है नहीं और ऐसा वन वे ट्रैफिक नहीं है कि भई आ गए तो आप जा नहीं सकते। आप कभी भी छोड़ सकते हैं, माला निकाल के रख दीजिए, आपका काम खत्म। देखिए, भगवान श्री रजनीश से उन्होंने हमें आज़ादी, स्वतंत्रता कितनी बड़ी दी है कि ये माला निकाल के रख दो और संबंध खत्म। आप कहो कि अब आपका मतलब वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप कह सकते हैं कि मैं उनका सन्यासी हूँ मैं भगवान श्री का रजनीश का भक्त हूँ, मैं उनका स्टूडेंट लेकिन जो आंतरिक संबंध है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि माला से ही जुड़ा हुआ है कि उनको गहरे में अध्ययन करेंगे तो जानेंगे माला के लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया था और माला उनसे जुड़ने का एक माध्यम है। हाँ, तो आधुनिक जो सन्यास था, सन्यास 1, सन्यास 2 से अलग ये कैसे है कि इसको भगवान श्री रजनीश ने नव सन्यास कहा और इसको जो ये जो मूवमेंट है, इसको कहा नव सन्यास आंदोलन। एक मूवमेंट इसको उस तरह से इसको संबोधन किया। तो इसका जो रूपरेखा वो ये है कि जो भगवान श्री रजनीश का सन्यासी होगा, वो ना तो घर छोड़ेगा, ना वो पत्नी, बच्चे छोड़ेगा, ना माँ-बाप छोड़ेगा, ना अपना व्यवसाय छोड़ेगा, ना अपनी नौकरी छोड़ेगा, तो करेगा क्या? तो ये नए सन्यास में जो पुरानी जो सन्यास का अर्थ था छोड़ना, सन्यास माने छोड़ना। जैसे अभी भी होता है ना कि क्रिकेट से सन्यास ले लिया, फुटबॉल से सन्यास ले लिया, व्यापार से सन्यास ले लिया, यानी कि क्रिकेट छोड़ दिया, फुटबॉल छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया। तो सन्यास का वो एक पर्यायवाची मतलब छोड़ने का पर्यायवाची सन्यास का शब्द जो बन गया था, अब भगवान श्री रजनीश ने वो शब्द का फिर उसको नया अर्थ दिया। उसमें कहीं छोड़ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें आपने अपने जीवन में होश को जोड़ देना है। जो आप कर रहे हैं वही करते रहना है, जहाँ आप हैं वहीं रहना है, जैसे आप हैं वैसे ही रहना है। करना क्या है बस आपने अपने जीवन में होश को जोड़ देना है, अपने जीवन में आपने ध्यान को जोड़ देना है। एक ही शर्त है उनकी माला के अलावा माला पहनने के और नाम के अलावा एक ही शर्त है कि व्यक्ति कम से कम 1 घंटा ध्यान करे रोज। इतना ही है। नव सन्यास में भगवान श्री रजनीश के सन्यास में एक ही शर्त है कि वो ध्यान 1 घंटा कम से कम रोज करे अपने आप को। 23 घंटे में से 1 घंटा कम से कम वो अपने आप को दे। वो 1 घंटे को अलग और तरीके से भी बाँट सकता है कि आधा घंटा वो प्रवचन सुने और आधा घंटा ध्यान करे या फिर 15 मिनट प्रवचन सुने
और 15 मिनट वो योगा करे और आधा घंटा ध्यान करे, या आधा घंटा योगा करे और आधा घंटा ध्यान करे, या एक उसको अगर अच्छा लगता है तो 1 घंटा ध्यान करे। तो कम से कम 1 घंटा वो स्वयं को दे। जी। और इससे भी ज़्यादा, इससे भी एक हटके है कि अगर हो सके तो ओशो की बहुत सारी विधि हैं, 1-1 घंटे वाली बहुत सारी ध्यान की विधियाँ हैं, वो एक ध्यान को 1 घंटा उसी ध्यान को करें सतत। स्वामी जी, इस्कॉन इस्कॉन वाले जो है ना, वो ओशो को मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या ओशो विरोधियों से मिलना होता है आपका? और अगर मिलना होता है तो किस तरह का वो कनेक्शन होता है? किस तरह की बातें होती हैं? वो किस तरह से मतलब रिएक्ट करते हैं? थोड़ा-सा कुछ बताइए इस बारे में? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। जैसे-जैसे मैं भगवान श्री रजनीश के साथ अपना समय बिता रहा हूँ पिछले 24 साल से, मैंने जगत में ये परिवर्तन होते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा और देख रहा हूँ कि पहले हम बहुत सारे विरोधियों से मिलते थे। जब यूट्यूब का ज़माना नहीं था और रील्स नहीं आए थे, तो हम बहुत सारे ऐसे विरोध का सामना करते थे, जहाँ भी जाते थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ, परिवर्तन देख रहा हूँ ज़माने में, समाज में काफ़ी बड़ा परिवर्तन देख रहा हूँ। इस्कॉन के भाइयों को भी भगवान श्री रजनीश को सुनते हुए देखा। मैं दिल्ली इस्कॉन अक्सर जाया करता था, तो मैं हमेशा मेरी तो माला रहती है इस तरह से गले में, और मेरा वेशभूषा भी सन्यासी की तरह ही रहता है। मायापुर भी गया हूँ मैं, इस्कॉन वालों का बड़ा हेडक्वार्टर है जहाँ प्रभुपाद जी का जन्म हुआ और वहाँ पे भी कीर्तन में मैंने बाँसुरी बजाया उनके साथ, तो बड़ा अच्छा लगा और मैंने माला पहनी हुई थी। और अब बहुत कम विरोध है और अ, काफ़ी सहिष्णुता है ओशो के प्रति जगत बहुत में सारे आ लोगों गई का है। सवाल रहता है कि ध्यान करें या भक्ति करें, माला जपें या फिर कभी तो मेडिटेशन करने लगते हैं, कभी मंत्र जाप करने लगते हैं, कभी किसी ने कुछ बताया तो वो करने लगते हैं। किसी व्यक्ति के लिए क्या सही है, ये कैसे पता करेगा कोई? हाँ, वो हमारे प्यास की कसौटी है, क्योंकि अगर आपकी प्यास जेन्युइन होगी और गहरी होगी ना, तो गलत चीज़ अपने आप काम नहीं करेगी। देखिए, आपको सच में भूख लगा हो, तो मेनू में भोजन की तस्वीरें देख के आपका पेट नहीं भरेगा। सच में अगर अध्यात्म के प्रति, परमात्मा के प्रति, सत्य के प्रति अगर आपकी प्यास गहरी होगी, तो अपने आप सही लाइन पे आ गए, सही रास्ते पे आप निकल पड़ेंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो सबसे असल गाइड है आपके जीवन का, वो आपकी प्यास है। देखिए, आदमी सिर्फ़ परमात्मा की बात नहीं, जिस चीज़ के प्रति आदमी प्यासा होता है, वो चीज़ पा ही लेता है। जो धन के प्यासा होता है, वो धन पा ही लेता है। धन कमाने में भी तो कई मार्ग होते हैं ना, कि जैसे अध्यात्म में कई मार्ग हैं, माला जपना हो गया, या ध्यान हो गया, या कीर्तन हो गया, या कुछ और हो गया। ऐसे ही धन कमाने के भी कई मार्ग हैं। वो पूछेगा नहीं कि कौन से मार्ग से जाऊँगा तो ज़्यादा धन मैं कमा पाऊँगा। वो करते-करते सीख जाएगा, वो गलत रास्ते छोड़ते चले जाएगा। अरे! इस रास्ते में तो पैसे है ही नहीं। 1500 रुपए महीने की मैं नौकरी करूँगा तो मैं कब अमीर बनूँगा? तो वो छोड़ देगा, फिर कुछ और करेगा, ऐसे करके, क्योंकि उसकी वो प्यास उसकी गहरी है कि धन मुझे चाहिए। ऐसे ही अगर प्रेम चाहिए, तो वो उस रास्ते पे चलेगा और प्रेम पा लेगा। तो पता चलेगा कि यार गाली देता हूँ तो प्रेम नहीं मिलता है, गाली देना छोड़ देगा, है ना? झूठ बोलता हूँ तो प्रेम नहीं मिलता है, तो झूठ बोलना छोड़ देगा। मीठा बोलता हूँ, प्यार से बोलता हूँ तो खूब प्रेम मिलता है, तो मीठा बोलेगा, प्यार से बोलेगा। ऐसे करके वो अपना रास्ता सुधारता चला जाएगा। ऐसे अध्यात्म में वो देखता चला जाएगा कि मैं क्या करता हूँ तो मुझे संतुष्टि मिलती है। कुछ टाइम पहले माँ आनंदशीला ने एक अपने इंटरव्यू में शायद कहा था, पुणे आश्रम हो गया या फिर रजनीशपुरम हो गया, मेडिटेशन ना एक सिर्फ वो मार्केटिंग टूल था लोगों को बुलाने के लिए। एनलाइटनमेंट एक मार्केटिंग टूल था ताकि वो लोगों को बुलाया जा सके आश्रम की तरफ। ओशो ने क्या गलत तरह से इसका प्रमोशन किया? देखिए, ये बहुत शॉर्ट साइटेड नेस है, मतलब छोटी दृष्टि से चीज़ों को हम देख रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो देखिए, भगवान शिव से लेके उसके बाद सप्तऋषि हुए हैं, भगवान बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, गुरु नानक हुए हैं, जीसस हुए हैं, मोहम्मद हुए हैं और कबीर हुए हैं। इन संतों को आप कैसे देखेंगे? और इन संत की उपलब्धियों को आप कहाँ रखेंगे? किस श्रेणी में रखेंगे? है ना? आप सिर्फ़ भगवान श्री रजनीश और उसके आस-पास देख रहे हैं और इतनी आसानी से इतनी बड़ी चीज़ को आप इनकार कर रहे हैं। देखिए, वेद है, सारे उपनिषदों को देखिए, क्या ये साधारण दृष्टि वाला व्यक्ति उपनिषद लिख सकता है? बताइए। गीता देखिए, गीता जिस तरह की ग्रंथ है, आपने गीता पढ़ा है, सुना है, जो जो उसकी पराकाष्ठा है, साधारण आयाम का व्यक्ति, एक समतल आयाम का व्यक्ति क्या गीता की रचना कर सकता है? बताइए। किताब-ए मिर्दाद है, द प्रोफेट है, तो जो ऐसी रचनाएँ हैं, तो ये मतलब कबीर के सारे दोहे हैं। हम किस हैसियत से हम एनलाइटनमेंट को इनकार करते हैं, किस हैसियत से हम समाधि को इनकार करते हैं। पतंजलि की जो उपलब्धि है, योग की जो उपलब्धि है, मतलब वो क्या साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता है?
जो भगवान बुद्ध तो है ही हैं, उसके बाद भगवान बुद्ध की परंपरा में इतने सारे गुरु हुए हैं, जैन मास्टर्स हुए हैं, बोधिधर्मा जैसे लोग भी हुए हैं, मिलारेपा जैसे लोग हुए हैं, है ना? नागार्जुन जैसे लोग हुए हैं। तो उनको आप किस श्रेणी में रखेंगे? आप क्या उनको उतार के अपनी श्रेणी में रखेंगे? क्योंकि आपको नहीं मिला तो आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि किसी को भी नहीं मिला। तो ये सिर्फ़ माँ शीला की बात नहीं है, भगवान के बहुत नज़दीक रहे स्वामी योग चिन्मय जी भी इस तरह का वक्तव्य देके गए कि भाई कोई एनलाइटनमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो वो मतलब पता नहीं किस आयाम में थे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। मतलब उनको नहीं पाया, उन्हें नहीं मिला तो वो कह रहे हैं कि भाई मतलब चीज़ें नहीं है। तो ये कहना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है और क्योंकि सबके अनुभव एक जैसे नहीं होते, जहाँ तक मैं समझ पाया और जहाँ तक भगवान श्री रजनीश से और भगवान श्री रजनीश के आस-पास के लोगों से जैसे नरेंद्र स्वामी जी, मुक्ति माँ से मैं मिला हूँ, तो मैं जहाँ तक जान पाया हूँ कि शीला माँ ध्यान नहीं करती थी। पहली बात तो उनको ध्यान के विषय में जब क्योंकि उन्होंने ध्यान किया ही नहीं है, तो उनको ध्यान के विषय में बोलने का अधिकार भी नहीं है। बाकी वो एक अच्छी मैनेजर थी, बहुत अच्छी मैनेजर थी। उस हैसियत से हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, पूरा भगवान श्री रजनीश का पूरा जगत उनका सम्मान करता है। जिस कुशलता से उन्होंने रजनीशपुरम का निर्माण किया और उसको संचालन किया, वो हमारे लिए सदैव एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा और उस हैसियत दृष्टि से वो हमारे लिए हमेशा सम्मानीय रहेंगी और माँ तुल्य ही रहेंगी, हम उनको माँ ही मानते हैं अपना और क्योंकि भगवान श्री रजनीश की उन्होंने सेवा की है, तो हमारा उनके प्रति कृतज्ञता भी पूरा है। लेकिन क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं किया है, तो मैं मानता हूँ कि जिस रास्ते से आपको चलना ही नहीं, उस रास्ते की आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए। रास्ते के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, उसके विषय में आपको इस तरह से आत्मविश्वास के साथ बोलना भी नहीं चाहिए। छोटी-मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन सच्चाई तो यही है। तो स्वामी जी बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सवाल बहुत हैं लेकिन समय की थोड़ी-सी बंदिश है हमारे पास, तो अभी फिलहाल हमें रुकना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि फिर आपसे जुड़ेंगे और आपसे बात करेंगे और आपसे कई सारे सवाल पूछेंगे और आपसे बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत प्रणाम। नमस्कार।